दोस्तों, हमारे भारत देश में ऐसे लोगों की संख्या काफी बड़ी है जिन्हें विदेशों में घूमना बहुत पसंद है और बहुत से लोग तो दूसरे देशों में शिफ्ट होने का प्लानिंग भी करते रहते हैं। हालांकि अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर रहना और उस देश के माहौल और कल्चर में एडजस्ट कर पाना इतना आसान भी नहीं होता है। और तो और किसी दूसरे देश में जाकर बसना काफी महंगा भी होता है, जिसे हर कोई नहीं उठा सकता है। लेकिन दुनिया में बहुत से देश ऐसे भी हैं जहां पर जनसंख्या बहुत कम है और वहां की सरकारें उस देश की आबादी को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों से लोगों को अपने देशों में आकर बसने के लिए काफी प्रोत्साहित कर रही हैं और तरह तरह के स्कीम चलाती हैं और वहां बसने वालों को घर और लाखों रुपए फ्री में देती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही एक देश है आयरलैंड, जहां पर अगर आप जाकर बसते हो तो वहां की सरकार आपको लगभग 80,000 यूरो यानी इंडियन रुपए में बात करें तो लगभग 70 लाख रुपए देती है। दोस्तों, इस देश में कैसे जाएं और यहाँ की सरकार का क्या नियम कानून है, इस वीडियो में सब जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, आयरलैंड गणराज्य उत्तर पश्चिम यूरोप महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत देश है। इस देश की सीमाएं उत्तर और पश्चिम में इराक और उत्तर में सऊदी अरब से लगती हैं। आयरलैंड का कुल क्षेत्रफल लगभग 70,273 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या 2016 के अनुसार लगभग 48 लाख के आसपास थी। दोस्तों, आजादी से पहले यह देश भी भारत की तरह अंग्रेजों का गुलाम रहा, लेकिन 6 दिसंबर 1921 को आयरलैंड का विभाजन हुआ और आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गया। आयरलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय प्रतीक एक संगीत वाद्य यंत्र है और आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर कार्क है और यहाँ की राजकीय भाषा आयरिश है, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ इंग्लिश बोलते हैं। आयरलैंड की सबसे लंबी नदी का नाम सैनन नदी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 360 किलोमीटर तक है। आयरलैंड के एथलोन शहर में दुनिया का सबसे पुराना बार मौजूद है, जिसे वर्ष 900 में शुरू किया गया था और यह बार आज भी मौजूद है। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज के बारे में तो आप सब जानते होंगे, जो डूब गया था। इसे भी उत्तरी आयरलैंड के एक शहर में बनाया गया था। दोस्तों, आयरलैंड में सांप नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत कम होता है, जो सांपों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। दोस्तों, आयरलैंड के लोग चाय का सेवन बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। यहाँ पर औसतन प्रति व्यक्ति सालाना लगभग 4.85 पाउंड चाय का सेवन कर जाता है। दोस्तों, आखिर क्यों आयरलैंड की सरकार यहाँ पर बसने वालों को 70 लाख रुपए तक दे रही है? दोस्तों, यहाँ की सरकार अपने देश में जनसंख्या का विस्तार करना चाहती है। यही कारण है कि उसने इस तरह का ऑफर निकाला है। सरकार की यह पहल आर लिविंग आइलैंड पॉलिसी का हिस्सा है। दोस्तों, आयरलैंड की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट के अनुसार इस पॉलिसी का उद्देश्य कम जनसंख्या वाले या खाली हो चुके अपतटीय द्वीपों पर लोगों को बसाना और वहां आबादी का विस्तार करना है। आर लिविंग आइलैंड पॉलिसी में लगभग 30 द्वीप शामिल हैं। इन 30 द्वीपों पर रहने वाले समुदायों की मदद करना इस नीति का हिस्सा है, जो मुख्य भूमि से कनेक्टेड नहीं है। यानी ये सभी 30 द्वीप एक तरह से अलग थलग हैं। इस पॉलिसी के तहत सरकार आयरलैंड के अपतटीय द्वीपों पर बसने वाले नए लोगों को 80,000 यूरो यानी कुल 70 लाख रुपए भारतीय रुपए में दे रही है। लेकिन यहाँ पर बसने के लिए सरकार की कुछ शर्तें भी हैं। जैसे अगर आप आयरलैंड में बसना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 30 अपतटीय द्वीपों में से किसी एक पर प्रॉपर्टी खरीदनी होगी और प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जिसका निर्माण 1993 से पहले किया गया हो और ये 2 सालों से खाली हो और सरकार द्वारा जो 80,000 यूरो दिए जाएंगे उसका इस्तेमाल खरीदी गई प्रॉपर्टी की मरम्मत कराने में होना चाहिए या नए सिरे से घर बनाने में किया जाना चाहिए। दोस्तों, आयरलैंड की 70 लाख स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन जुलाई से शुरू हो गए हैं। आप गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह स्कीम रूरल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई है। जिन लोगों के पास आयरलैंड का वीजा है वो लोग इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
दोस्तों आयरलैंड में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की जनसंख्या ज्यादा है। यही कारण है कि यहाँ बहुत से लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है। दोस्तों आयरलैंड में विवाह कानून के अनुसार लड़का और लड़की की शादी करने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। वहीं अपने देश भारत में शादी के लिए न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 23 वर्ष और लड़की के लिए 21 वर्ष रखा गया है। दोस्तों आयरलैंड एक बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल भी है, जहां पर हर साल दुनिया भर से लाखों लोग घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थलों में वोने वैली, काउंटी मैथ आयरलैंड में सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों में से कुछ वोनी वैली में स्थित है। यहाँ बड़े पैमाने पर महापाषाण प्राचीन युग से जुड़ी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ कुछ कब्र भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कब्रें इंग्लैंड में स्टोनहेंज और मिस्र में गीजा के पिरामिड दोनों से भी पुरानी है। न्यू ग्रेज आपका मन मोह लेगा। इसका निर्माण लगभग 5000 साल पहले हुआ और यह आयरलैंड का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। रिंग ऑफ कैरी, दुनिया भर के कई लोगों के लिए रिंग ऑफ कैरी आयरलैंड की पहचान है। यह प्राचीन स्मारक, रोमांटिक महल, शानदार उद्यान और रंगीन शहर और गांव सबका संगम है। यहाँ के हैरान करने वाले दृश्य, दिल जीत लेने वाले समुद्र तट, आकर्षक स्थान और पुरातात्विक खजाने को अक्सर पोस्टकार्ड, फिल्म, कविता और गीतों में देखा जा सकता है। द क्लिफ्स ऑफ मोहर आयरलैंड के क्रैंगी वेस्ट कोस्टलाइन का सबसे प्रसिद्ध और लुभावना हिस्सा है। मोहर क्षेत्र की चट्टानें, जिन्हें द क्लिफ्स ऑफ मोहर के नाम से जाना जाता है, इस जगह इस पूरे द्वीप के कुछ सबसे लुभावने दृश्य देखने को मिल जाते हैं। क्लिफ लगभग 5 मील तक फैला है और अटलांटिक महासागर से 702 फीट ऊंचा है। चट्टानों से यहाँ का हैरान करने वाले नजारे देखने को मिलते हैं। अरन आइसलैंड, गैलवे की यात्रा अरन द्वीपों की यात्रा के बिना अधूरी होगी। यहाँ कई छोटे द्वीप हैं जिनमें इनिसमोर, इनिसमैन और इनिशियर शामिल है। इन लोकेशन ने यहाँ सदियों से ग्रामीण सांस्कृतिक अस्तित्व के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ आप आयरलैंड की संस्कृति को नजदीक से जान सकते हैं, जिसमें कम से कम सांस्कृतिक रूप से परिवर्तन हुए हैं। द बरीन, आयरलैंड में प्राकृतिक के अलग अलग रूप और नजारे देखने को मिलते हैं। बरेन में चूना पत्थर से बनी पहाड़ियां और चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ का दृश्य आपको इस कदर मोहित करेगा कि आप कुछ समय के लिए पूरी दुनिया को भूल जाएंगे। दोस्तों आयरलैंड के राउंडवुड में विक्टर्स वे नाम से निर्मित 22 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में विस्तृत इस निजी पार्क में गणेश भगवान की विभिन्न मुद्राओं में 1-2 नहीं बल्कि 8 मूर्तियां स्थापित है। न सिर्फ गणेश बल्कि अन्य बहुत से हिंदी देवी देवताओं की भी काले ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित बहुत सारी मूर्तियां इस पार्क में लगी है, जो पर्यटकों को अपने ओर आकर्षित करती हैं। आयरलैंड के प्रमुख पर्यटक स्थलों में शुमार है ये गणेश पार्क। अपनी इन विशिष्ट मूर्तियों से आकर्षित करने के अलावा पार्क में बनी हुई छोटी छोटी झीलों और हरियाली के कारण भी सबका मन मोह लेता है। प्रवासी भारतीयों के लिए तो ये डबल सरप्राइज की तरह सामने आता है। गणेश जी के अलावा यहाँ शिव, भगवान बुद्ध समेत और भी बहुत सी कलाकृतियां को आप इस पार्क में देख सकते हैं।